आप लोग को ये सब फिर त्रिकोणमिति में बताएंगे, लेकिन अभी बता देते हैं। 9वां में त्रिकोणमिति नहीं ना पढ़े के है, पहले था। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाले भुजा को बाकी शेष जो भुजा बचते उसको लंब और आधार करें। तो लंब और आधार निर्भर करता है थीटा पर कि थीटा कौन कौन है। तो अगर ई कोण मानेंगे थीटा तो ई वाला हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा। थीटा के सम्मुख भुजा को लंब और थीटा के संलग्न भुजा को आधार। लेकिन अगर थीटा ई वाला मानेंगे तो थीटा के सम्मुख भुजा ई लंब और थीटा के संलग्न भुजा ई वाला 90 के सामने वाला। कर्ण को H से, लंब को P से, आधार को B से। तो इतना याद रखिए। हालांकि इसमें मेन एकदम यही याद रखना है, tan थीटा बराबर P/B। अब फिगर के अनुसार बताएं कि P माने परपेंडिकुलर, लंब थीटा के सामने लंब कौन है? AB। अब बटा आधार कौन है? BC। आधार BC है। तो याद रखिएगा sin थीटा बराबर sin थीटा बराबर cos थीटा बराबर tan थीटा बराबर cot थीटा बराबर sec थीटा बराबर cosec थीटा बराबर। सब 10वां में बतावेंगे और डिटेल से, ठीक है ना। अगर आप लोग को लिखना है तो अगल बगल में पहले लिख लीजिए, समझिएगा डियर। अब आपको कहेगा सत्यापित करने के लिए, सत्यापन करने के लिए ग्राफीय विधि द्वारा सिद्ध करें कि, ग्राफीय विधि द्वारा सिद्ध करें कि पहला नंबर V बराबर U प्लस AT, दूसरा नंबर H बराबर UT प्लस 1/2AT स्क्वायर, तीसरा नंबर V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2h। बोलो मन करिए। जहां U बराबर U क्या है? प्रारंभिक वेग। U क्या है? U बराबर प्रारंभिक वेग। U बराबर V क्या है? अंतिम वेग। T क्या है? A क्या है? और S क्या है? S क्या है? वस्तु द्वारा। इसको बारी बारी से सत्यापित करेंगे। किस विधि द्वारा? सत्यापन में बढ़िया से देखिएगा, ठीक ना। उतार लिए ना, ध्यान दीजिए आप, समझिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं डियर? ग्राफ बनाते हैं, आलेख खींचते हैं। ये कौन अक्ष? बाह्य अक्ष। लंबवत रहता है बाह्य अक्ष। और ये वाला कौन अक्ष? आप लोग सीधा बनाइएगा। ये बाह्य अक्ष है डियर, ये वाला एक्स अक्ष और बाह्य अक्ष का केवल धनात्मक मान लेते हैं, ऋणात्मक मान समझिएगा। किस विधि द्वारा सत्यापन करना है? ग्राफीय विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? तो समझिए आप लोग बढ़िया से। मान लेते हैं, समझिएगा। अच्छा इधर ध्यान दीजिए। मान लेते हैं डियर, समझिएगा आप लोग बढ़िया से। एक्स अक्ष के एक्स कौन अक्ष है? एक्स अक्ष पर समय रहता है डियर, इस समय अक्ष से कहा जाता है। और बाई अक्ष है, बाई अक्ष पर क्या रहता है? वेग। वेग हमेशा रहेगा मीटर प्रति सेकेंड में, और समय रहेगा इधर सेकेंड में रहेगा। समय किस में है? सेकेंड में। यही समय ना, इधर मीटर प्रति सेकेंड में। समझिएगा बात को, ठीक। यहाँ एक अक्ष के किसी बिंदु पर कोई वस्तु है, कोई यहाँ पर मान लिया जाए बिंदु ए, मान लेते हैं, बी कुछ भी मान लीजिए। मान लेते हैं एक अक्ष के बिंदु ए पर
कोई वस्तु है। क्या है? कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग क्या? प्रारंभिक वेग मान लेते हैं u है। प्रारंभिक वेग क्या है? u है। आप लोग थोड़ा सही से बनाइएगा, मेरा टेढ़ा लग रहा है। समझिएगा डियर, यहाँ पर कोई वस्तु है, एक सच के बिंदु ए पर स्थित बिंदु कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग क्या है? u है। प्रारंभिक वेग क्या है? u है। मान लिया जाए, देखिए धरती जो है ना, इसको एक सच मान लेते हैं। ई वाला जो है ना, ई वाला कौन अक्ष है? वाई अक्ष। तो इस पर समय है एक सच पर, आई क्या है? इस पर वेग है। अब एक सच पर हम ऊपर तो नहीं जा सकते हैं, नीचे सामने जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? ये एक सच के बिंदु ए पर है। एक सच के कहाँ पर है? एक सच के बिंदु ए पर कुछ वेग से हम चल रहे हैं। इस मान लेते हैं प्रारंभिक वेग क्या है? u है। प्रारंभिक वेग क्या है? कुछ वेग तो होगा ना। एक अक्ष के बिंदु ए पर है तो प्रारंभिक वेग कितना है? u है। समझिएगा बात को। और कुछ समय के बाद, यानी हम कह देते हैं यहाँ पर अभी है 30 सेकेंड के बाद। कितने सेकेंड के बाद? समय सेकेंड में यहाँ पर है। 30 सेकेंड के बाद हम पहुँच जाते हैं बिंदु बी पर। एक सच के कहाँ पर? बिंदु बी पर। एक सच के कहाँ पर? एक सच के बिंदु बी पर पहुँचते हैं ना, तो यहाँ मेरा वेग यानी अंतिम वेग, यहाँ मेरा अंतिम वेग मान लेते हैं भी हो जाता है। कितना हो जाता है? पूरा यहाँ से यहाँ कौन वेग है? जी वेग है डी है। तब वेग रहता है, देखिए ना, वेग इधर से इधर जाएंगे तो समझिए वेग है। इधर से इधर जाएंगे तो क्या है? वेग है। तो v मीटर प्रति सेकेंड होगा, u मीटर प्रति सेकेंड। वेग का तो कुछ मान होबे करेगा। अगर संख्या रहता था, इसको कहते 10, इसको कहते 50, कुछ भी इसी कह सकते थे। समझ रहे हैं ना? तो बिंदु ए पर थे तो u वेग से आप बिंदु बी पर चल गए 30 सेकेंड के बाद, तो वहाँ अंतिम वेग कितना है? यही कौन वेग है? अंतिम वेग क्या है? भी। अंतिम वेग क्या है? और यहाँ ढाल कितना उत्पन्न हुआ? डी है। यही ना ढाल उत्पन्न हुआ। कि क्या उत्पन्न हुआ? ढाल। और यही ढाल से ज्ञात होता है। यही क्या है? ढाल। त्वरण। तो ढाल है, कुछ ढाल है तो त्वरण जरूर होगा। ढाल है तो त्वरण जरूर होगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो इसको ए मान लिया, इसको बी, इसको मान लेते हैं सी, और इसको मान लेते हैं ई। समझ रहे बात को? आई क्या उत्पन्न हुआ? ढाल। इसी से ज्ञात होगा त्वरण। त्वरण ढाले पर निर्भर करता है। ढाल ज्यादा तो त्वरण भी, ढाल कम तो त्वरण भी। ढाल एकदम ऐसे रहेगा, ऐसे तो त्वरण भी वैसे रहेगा, 0 है ना। जैसा ढाल वैसा त्वरण। और ढाल निर्भर करता है थीटा पर। थीटा रहेगा ज्यादा तो त्वरण भी होगा, थीटा रहेगा कम तो त्वरण भी होगा। अब यहाँ से फिर से समझिएगा, इस वस्तु का त्वरण कितना मान लेते हैं? ए। यही ढाल है, इसी से त्वरण ज्ञात होगा। त्वरण को क्या मान लेते हैं? ए। अब समझिएगा डियर, समझिएगा आप लोग। यहाँ से बिंदु डी से इस पर लंब डाल देंगे। क्या डाल देंगे? बिंदु डी से इस पर क्या डाल देंगे? लंब डाल देते हैं डी। क्या डाल देते हैं? लंब डाले के डिग्री, के डिग्री। कैसा त्रिभुज बना? समझिएगा। आई नीचे कैसा बनेगा? जी ये भी लंब है 90 डिग्री, भी ये भी। देखने से ही पता चलता होगा कि ए बी ई डी एक आयत बन गया। ए बी ई डी एक क्या बन गया? आयत। क्या
आमने सामने की भुजाएं आपस में तो ई वाला कितना है डियर? टी है। यहाँ से 21 सेकेंड, यहाँ से 21 सेकेंड, यहाँ से जाने में 30 सेकेंड न लगा तो ई वाला है 30 सेकेंड, तो ई वाला भी होगा। ई वाला बेग कितना है तो ई वाला भी इतना दूर होगा। समझ के किया इसी दिक्कत है तो बोलिए। अच्छा एक बात है डियर, ये पूरा यहाँ से यहाँ है भी, ये पूरा यहाँ से यहाँ सी बी सी क्या है भी, तब बी क्या है यू, पूरा यहाँ से यहाँ 50 है, आई 10 है तो कई कहिए घटाइए का ना 40 जाते हैं, तब पूरा यहाँ से यहाँ क्या है भी, यहाँ से यहाँ पूरा क्या है आई इतना क्या है, तब बताइए ये वाला कितना समझ में आ रहा? सी का मान क्या होगा? बी माइनस दिक्कत है तब बोलिए, समझ आ रहा है ना? दिक्कत है तब बोलिए। चलिए समझते हैं हम लोग। ये तो फिगर बता दिए, फिगर बता दिए। देखिए इधर, इधर देखिए ना सर, अब इसी को मानेंगे जो फिगर में बनाए हैं ना, जो फिगर हम लोग बनाए ना उसी को इधर लिखेंगे। माना कि OX तथा O/2 धनात्मक अक्ष है, धनात्मक अक्ष OX के बिंदु A पर स्थित एक वस्तु का प्रारंभिक वेग u, यहाँ पर एक वस्तु है A पर, इस वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है u, प्रारंभिक वेग u है, और t सेकेंड के बाद वस्तु बिंदु B पर पहुंच जाता है। 30 सेकेंड के बाद वस्तु कहां पर पहुंच गया? तो अंतिम वेग क्या हो जाता है? भी अंतिम वेग भी हो जाता है। अंतिम वेग क्या हो जाता है? प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग भी, ठीक। और वस्तु द्वारा उत्पन्न त्वरण a हो जाता है। अब यहाँ पर वस्तु प्रारंभिक वेग u था, अंतिम वेग भी, ये दोनों को मिला दिए तो यही ना ढाल उत्पन्न हुआ। ढाल कोई कहते हैं त्वरण, त्वरण को सूचित करते हैं a से। वस्तु द्वारा उत्पन्न त्वरण a हो जाता है तथा उतना ही समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी s है। इतना ही दूरी में वस्तु कितना दूरी तय कर लेता है? s दूरी। कितना दूरी तय करता है? s दूरी। दूरी को s से सूचित करते हैं। अब इसमें हम लोग सत्यापन करना है, सत्यापन करना है, सिद्ध करना है, तो रचना करेंगे। डी रचना क्या किए थे? डी से डी लंब BC पर डाला है ना, या खींचा तो ABED क्या बन गया? आयत। तो इस प्रकार आयत ABED बनता है। अब आयत बना तो आमने सामने की भुजा बराबर, आयत बन गया तो आमने सामने की भुजा बराबर। बोलिए कि AD, फिगर में भी देखिएगा कौन बनाते हैं, ये AD है, AD तो AD के सामने की भुजा कौन होगा? B। ये दोनों क्या होगा आपस में बराबर, ई वाला u तो ई वाला भी u। AB बराबर क्या होगा? D। AB बराबर क्या होगा? D। ई वाला T है तो ई वाला भी T होगा। अब फिर BC अंतिम वेग यहाँ से यहाँ क्या था? V। BC क्या है? तो ई वाला पूरा BC है भी, B है U, तो ई वाला नहीं निकाल देंगे, वही निकाले C बराबर पूरा BC घटाओ B, घटाओ या मेटाओ, पूरा BC में B को घटा देंगे चाहे तो कौन बचेगा? C। तब BC के मान भी, BC के मान भी माइनस तो B के मान, बोलिए B के मान, B के मान U, B के मान U, तब भी माइनस U हो गया। किसका मान? C का। अब हमें क्या करना है? सत्यापन। अब चलते हैं डियर पहला नंबर, पहला नंबर का सत्यापन करना है। पहला नंबर क्या था? V बराबर U प्लस A। सत्यापन करना है किस, कैसे? ग्राफ से। किससे? तो ये बंधु जी एक हम बात बताए थे आप लोग को कि वेग समय ग्राफ, आई कैसा ग्राफ है? वेग समय ग्राफ है। x अक्ष पर समय है, y अक्ष पर वेग है, तो वेग समय ग्राफ है। वेग समय ग्राफ की ढाल से
वस्तु की क्या ज्ञात होती है? पढ़े ऐसा? तो यही लिखेंगे पहला नंबर, ग्राफ से। कहाँ से? ग्राफ से हम पढ़े। ग्राफ में, ग्राफ आप लोग को इसके पहले पढ़ाए हैं, देख लीजिएगा बढ़िया से। ग्राफ से, ग्राफ में पढ़ाए हैं कि वेग समय ग्राफ की ढाल से वस्तु की त्वरण ज्ञात होती है। अर्थात ग्राफ से त्वरण बराबर किसके बराबर? त्वरण बराबर क्या होगा? ग्राफ, यहाँ ग्राफ देख रहे हैं ना, ग्राफ में कौन ढाल है डियर? डीसी। डीसी क्या है? तो त्वरण बराबर होगा ग्राफ डीसी की ढाल। त्वरण बराबर क्या होगा? त्वरण निकालना है तो त्वरण बराबर क्या होगा? ग्राफ डीसी की त्वरण बराबर क्या होगा? ग्राफ डीसी डियर, तो ग्राफ डीसी की ढाल। अच्छा, ढाल जो है ये समय अक्ष है, समय अक्ष के समांतर है, लंब खींचे हैं तो समय अक्ष के साथ ही कुछ कोण बनाता होगा, थीटा सोच लेते हैं, कुछ भी मानिए। तो त्वरण बराबर ग्राफ डीसी की ढाल। त्वरण को सूचित करते हैं डियर, त्वरण को बराबर ग्राफ डीसी की ढाल। तो ढाल बराबर हम एक सूत्र बताए थे, क्या बोलिए ना? ढाल बराबर या ए तो बराबर, इधर नहीं दिखता है, इधर नहीं दिखता है, ठीक ना? इधर हम बताते हैं आप लोग को, समझिएगा। ए बराबर tan थीटा, ग्राफ डीसी की ढाल बराबर सूत्र होता है क्या? tan थीटा। ध्यान दीजिएगा, ठीक ना? आगे बताते हैं। ए रहने देते हैं, ये वाला समझिएगा डियर, ए तो ए रहने दिए। और tan थीटा बराबर, इसके नीचे हम लोग लिखेंगे tan थीटा बराबर सूत्र पढ़े हैं, लंब बटा tan थीटा बराबर थीटा है ये वाला, थीटा के सामने वाला भुज आइए इस समकोण त्रिभुज में। देखिएगा इस समकोण त्रिभुज में बढ़िया से देखिएगा आप लोग, इस समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने क्या होगा? लंब। थीटा के सामने क्या होगा? लंब। लंब कौन है? सी। लंब कौन है? डी। अब आधार, आधार कौन है? डी वाला, डी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? या ए तो बराबर सी। सी का मान देखिए ना, सी का मान इधर लाए थे, सी का मान तो सी के जगह भी माइनस सी रख देंगे तो क्या गलत हो जाएगा? बाटा तो बोलिए डी के मान बोलिए डियर, डी का मान कितना होगा? तो ये बराबर ऐसे सूत्र पढ़े थे आप लोग को, लिखाए होंगे भी माइनस यू बटा ए बराबर भी माइनस यू बटा। आज देखते तो साबित होकर के नहीं आ रहा है, लेकिन चलिए हमको साबित करना भी बराबर यू प्लस ए टी। अच्छा, बराबर है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा तिरछी गुना, तो ए गुना टी क्या होगा? बराबर तो आप भी माइनस यू के गुना एक से करेंगे तब कोई प्रभाव पड़ेगा? भी माइनस यू ही रह जाएगा। समझ रहे बात को? या ऐसा कीजिए डियर, यू इधर है, इधर आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा यू प्लस में, प्लस आगे लिखें, आप प्लस में पहले से कौन था? बराबर में उलट के लिखें, अतः भी बराबर यू प्लस ए। बोलिए सत्यापन हुआ? भी बराबर क्या हुआ? यू प्लस। चलिए दूसरा देखिएगा, दूसरा सत्यापित करते हैं। दूसरा वाला क्या था डियर? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सत्यापित करने का रहता है ना, उसको देखते रहते हैं, हमको एस बराबर लाना है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिए, आएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा डियर, फिर वही लिखेंगे ग्राफ से। कहाँ से डियर? कहाँ से? ग्राफ से। यहाँ इस सूत्र में भी कहीं पर है, भी
भी नहीं ना है। तो रुकिए, ग्राफ से चलें, वही बात लिखेंगे, हमको फिर निकालना है त्वरण। इस ग्राफ से क्या निकालना है? इस ग्राफ से त्वरण निकालना है। तो त्वरण बराबर होगा ढाल, डीसी देख रहे हैं ना, ग्राफ डीसी का ढाल, ग्राफ डीसी का ढाल। त्वरण बराबर क्या होगा? त्वरण बराबर क्या होगा? डीसी का त्वरण बराबर क्या होगा? त्वरण को सूचित करते हैं डी, त्वरण को सूचित करते हैं बराबर। तो डीसी का ढाल निकालना है, तो ढाल बराबर सूत्र होता है tan थीटा, ढाल बराबर या बराबर tan थीटा बराबर सूत्र लंबा का। देखिए लेकिन फिगर से थीटा ही है, तो थीटा के सम्मुख भुजा ई वाला लंब सी बटा आधार ई, थीटा के संलग्न भुजा को आधार करते हैं। या तो बराबर, ध्यान दीजिएगा, सी का मान बोलिए, सी के मान निकाले थे ना, यहाँ भी फिगर में देखिए ना, सी इतना दूर क्या है बटा डी, डी का मान डी का मान क्या होगा? समझिएगा बात को, नहीं कुछ था बट्टा में तिरछा तिरछी बोलिए, एक ए गुना टी बराबर भी माइनस यू गुना एक, एक से गुना करने पर कोई प्रभाव इतना ही रह जाएगा, या यू है इधर आ जाएगा, तो यू प्लस एटी इसको लिख सकते हैं डियर बराबर क्या? याद रखिएगा भी का मान हम लोग क्या लाए, हमको साबित वाला साबित नहीं करना था, फिर मैंने साबित करके बता दिए, समझ साबित करके बता दिए, लेकिन अब की बार हमको साबित करना है एस बराबर एस क्या है? तय की गई दूरी। एस क्या है? तय की गई दूरी। तो यहाँ तक दिक्कत है को तब बोला भी बराबर हम लोग क्या ले आए, भी बराबर आपको साबित करना है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी। एक चीज आप ध्यान दीजिए, आपको वेग समय ग्राफ बताए हैं, वेग समय ग्राफ में 5वां नंबर लिखाए होंगे, याद कीजिए कि वेग समय ग्राफ के ढाल के नीचे के क्षेत्र के क्षेत्रफल से वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या विस्थापन ज्ञात होती है। तो ये वस्तु, ये जो फिगर में वस्तु है यहाँ पर था ना, ये पर कहाँ चल गया बी पर, तब वस्तु द्वारा क्या ज्ञात करना है, वस्तु द्वारा तय की गई क्या ज्ञात करना है, यही लिखेंगे वस्तु द्वारा तय की गई बराबर ग्राफ यहाँ कौन है डीसी, ग्राफ कौन है डीसी। ग्राफ डीसी के नीचे का एरिया देखिए, रंग देते हैं इसको रंग देते हैं, इसको रंग रहे, देखिए ना रंग दिए, ये ग्राफ डीसी है, ग्राफ डीसी के नीचे का एरिया यही नहीं, इतना ही यही वाला ना, ये कैसा ना कीर्ति लग रहा, हाँ समलंब चतुर्भुज। कैसे? एक जोड़ी भुजा, एक जोड़ी भुजा, दोनों समांतर में कहीं पर जाकर कट जाएगा, आई दोनों समांतर है, इसको कौन चतुर्भुज कहते हैं? समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर सूत्र बताए हैं 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तब वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है, तो वेग समय ग्राफ में, ग्राफ से ज्ञात करना है, तब वेग समय ग्राफ में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कैसे ज्ञात होगा? तब ग्राफ डीसी के नीचे के क्षेत्र का क्या निकाल देंगे, क्षेत्रफल। तो लिखेंगे वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बराबर ग्राफ डीसी के नीचे के क्षेत्र का क्षेत्रफल, तब वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बराबर ग्राफ डीसी के नीचे के क्षेत्र का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए डियर,
वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को किससे करते हैं? बोलिए ना, किससे? बराबर तो या ग्राफ डीसी के नीचे के क्षेत्र का, ग्राफ डीसी ही वाला ना है, इसके नीचे के क्षेत्र देखे नहीं जो छायांकित कर दिए, ये कैसा लौक रहा है आप लोग, कैसा? तो इसका एरिया निकालना होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा, यानी तय की गई दूरी को इससे अगर आप डीसी के नीचे के क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, यानी किसका क्षेत्रफल? समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, या इस तो बराबर समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी, देखिए बढ़िया फिगर में, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का बराबर सूत्र पढ़े हैं, गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो इसमें समांतर भुजा खोजिए दिया, ये कौन भुजा है? एडी प्लस बीसी, ये दोनों कौन भुजा है? समांतर भुजा, ये दोनों कौन भुजा है? तो ये दोनों के योग आगुना ऊंचाई, ऊंचाई के मतलब लंबवत दूरी, तो ये कैसी दूरी है? कैसी दूरी है? तो ये ऊंचाई हो गया, ये भी या एस तो बराबर 1/2 इंटू, बोलिए डियर, एडी, एडी के मान फिगर में देखिए ना, एडी के मान प्लस बीसी के मान, बीसी के मान, ये पूरा बीसी के मान भी गुना एबी के मान, एबी के मान बोलिए। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए डियर, हमको सूत्र में साबित करना, इसको बार बार देखते रहेंगे, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी, भी कहीं पर सूत्र में है तब भी को रहने भी नहीं देंगे, तो भाग थोड़ा से कोई काम नहीं। एस बराबर 1/2 गुना यू ये रहे दीजिए, काम देगा, सूत्र में साबित करके लाना है, प्लस तो ये भी है, तभी के बदले हम लोग मान लाए हैं कितना? बोलिए ना डियर, भी बराबर तो भी के जगह पर, किसके जगह पर? भी के जगह पर अगर यू प्लस एटी रख दें तो क्या गलत हो जाएगा? या नहीं समझ में आए तो फिर से बोलो, आए समझ में? यू तो यू प्लस आई भी है, तभी के मान यहाँ देखिए आप लोग, भी का मान यहाँ कितना है? प्लस एटी रख दिए, गुना टी है, तब टी रहने दीजिए, टी भी साबित करके लाना है, यहाँ तक दिक्कत। या एस तो बराबर तो 1/2 गुना ए डियर, एक के चिटवा दो बार सजातीय पद है, एक यू जोड़ एक यू, बोलिए ना, कई यू, 2 यू 2 यू प्लस एटी गुना टी, समझिएगा। इधर लिखे, इधर लिखते हैं, या एस ये वाला दी, आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, इधर जगह नहीं था, इधर लिखना है। 1/2 कोष्ठ तोड़ेंगे, कोष्ठ तोड़े सभी पद में गुना होगा, दो पद है दोनों में गुना होगा, तब 1/2 गुना 2u, एस बराबर 1/2 गुना क्या होगा? पहले 2u प्लस तो फिर 1/2 गुना क्या होगा? बोलिए ना, अब उधर गुना में अभी क्या रखा हुआ है? उसको भी रहने दिए, 2 से 2 या एस बराबर क्या बचा? u प्लस 1/2 गुना में टी, अब वो कोष्ठ तोड़ दी है, या एस कोष्ठ तोड़िए ना डियर, तो टी से दोनों में गुना होगा, टी गुना यू प्लस 1/2 एटी गुना टी, लेकिन टी गुना टी हो जाएगा, देखिए तो साबित होकर क्या है? वो लिख देंगे, अतः एस बराबर यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। क्या समझ में आया? कि कौन विधि से साबित हुआ? तीसरा नंबर ध्यान दीजिए, तीसरा नंबर सत्यापन करते हैं। तीसरा नंबर पहले देख लीजिए जरा, क्या है? v² बराबर u² प्लस
2s, यही ना साबित करना है। हमको लगता है ना डियर कि इसमें t नहीं है, t कहीं पर है, यानी हमें साबित करके t कहीं पर लाना। तो क्या करें, पहले ही लिखेंगे पहले ग्राफ से। कहाँ से डियर? ग्राफ से। हमें त्वरण निकालना है डियर। तो त्वरण बराबर क्या पढ़े ग्राफ पे? त्वरण कैसे ज्ञात होता है? त्वरण वेग समय ग्राफ में त्वरण, वेग समय ग्राफ से वस्तु के क्या ज्ञात होती है? त्वरण ज्ञात होती है। हाँ सॉरी, वेग समय ग्राफ के ढाल से वस्तु की क्या ज्ञात होती है? तो यही ना ढाल है, तो यही लिखेंगे त्वरण बराबर ग्राफ डीसी का ढाल, ग्राफ डीसी का ढाल। त्वरण को किससे सूचित करते हैं? बराबर के सामने बराबर। ग्राफ डीसी का ढाल, ढाल बराबर सूत्र होता है, बोलिए ना, या ये तो बराबर टाइन थीटा बराबर लंब बटा आधा। तब फिगर में थीटा ही वाला, तो थीटा के सम्मुख भुजा लंब कौन होगा? सी। क्या होगा? सी है डियर, आई वाला लंब होगा सी। अब आधार बोली ई वाला डी, डी डी डी, या ये तो बराबर सी का मान कितना लाए थे? v माइनस वाटा डी के मान टी। दिक्कत है नहीं कुछ वाटा में? तिरछा तिरछी ए गुना टी, ए टी बराबर v माइनस यू गुना एक से गुना करने पर कोई प्रभाव? टी है एक तो उधर चल जाएगा, या टी बराबर हो जाएगा v माइनस यू बटा ए। यहाँ तक दिक्कत, टी का मान हम लोग ले आए हैं, काहेला टी रखना। देखिए ना क्या होगा। अब फिर से भी है, देखिए हमको निकालना है तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। वेग समय ग्राफ में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कैसे ज्ञात होती है? तब वेग समय ग्राफ में ढाल के नीचे के क्षेत्रफल से वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या विस्थापन ज्ञात होती है। तो यही लिखेंगे, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बराबर ग्राफ कौन है डियर? डीसी। ग्राफ डीसी के नीचे के क्षेत्र का क्षेत्रफल। ग्राफ डीसी के नीचे के क्षेत्र का क्षेत्रफल देखें कितना है? जो ये पूरा छायांकित है, रंगा हुआ है, ये जो छायांकित है डियरी वाला छायांकित है, ये कैसी आकृति लग रहा है? समलंब चतुर्भुज के जैसा। कैसा? समलंब चतुर्भुज। हाँ, तो यही लिखेंगे वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को किससे सूचित करते हैं? बोलिए ना, एस से बराबर। तो अगर आप डीसी के नीचे के क्षेत्र का क्षेत्रफल, अगर आप डीसी के नीचे के क्षेत्र का यानी कैसा लग रहा है? समलंब ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा? अगर आप डीसी के नीचे के क्षेत्र का क्षेत्रफल, या एस तो बराबर समलंब चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होगा? 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तब बोलिए 1/2 सूत्र में समांतर भुजा एगो ई वाला है, एगो यही दोनों समांतर है। इधर कहीं पर कटेगा ना तक बढ़ा देंगे तो नहीं चलते। कैसी भुजा है? तो समांतर भुजा एडी प्लस बीसी गुना ऊंचाई कौन है? लंबित दूरी, या एस तो बराबर 1/2 इंटू एडी के मान, बोलिए एडी के मान यू प्लस बीसी के मान, बीसी पूरा भी है गुना ए बी के मान, बोलिए टी, बोलिए ना टी। या समझिएगा डियरेस्ट तो 1/2
इसको ना डियर यू प्लस भी है तो यू प्लस भी को भी प्लस यू लिख देंगे तो क्या गलत हो जाएगा? यू प्लस भी को भी प्लस यू लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। गुणत एक चीज टी इसमें रहना तो टी के बाद यह देखो ले लिए पहले ही नहीं मजा आपको समझ में आ रहा भी माइनस क्यू बटा ये किसके जगह वहाँ पर रख दी? बोलिए ना डियर टी के जगह वहाँ पर किसके जगह वहाँ पर समझ में आया है? अब आप लोग इधर नीचे लिखिएगा हम इधर लिखते हैं जगह नहीं है या एस तो बराबर तो ए डियर इसको देखिए ना बढ़िया सी समझिए भिन्न का गुना हो गया भिन्न का क्या हो गया तो एक गुना भी प्लस यू गुना भी माइनस यू करेंगे तो एक से गुना करने पर तो प्रभाव लेकिन ये दोनों के गुना करेंगे तो सूत्र पर बैठ रहा है। याद कीजिए आप लोग को एक सूत्र बताए थे एक ही चीज एक बार जुटा हुआ रहे एक बार इंटू में रहे तो सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस ऐसा का सूत्र नहीं पढ़े तो एकरे पर तो बैठे ली ऊपर ओकरे पर तो बैठ लीजिए एस तो एक से गुना करे पर यू ऊपर तो ऊपर भी प्लस यू इंटू भी माइनस बराबर क्या सूत्र होगा? बी स्क्वायर माइनस जैसे रहा ए प्लस बी इंटू तो क्या कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार आज है भी प्लस यू तो इंटू भी माइनस यू तो होगा एक से गुना करने पर कोई प्रभाव पड़ेगा? बटा नीचे 2 गुना ए नीचे वाला के गुना नीचे से तो 2a होगा बराबर है तिरछा तिरछी नहीं कुछ था बटा में s गुना 2a बराबर तो एक गुना कितना डी है तो एक से गुना करे पर कोई प्रभाव या यू स्क्वायर इधर है यू स्क्वायर इधर है इधर आ जाएगा प्लस में 2a से पहले से था प्लस में बराबर में क्या देखो तो ही बैठिया उलट के लिख देंगे उलट के लिख देंगे अतः v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस s परीक्षा में सब साबित करके पूछेगा ध्यान दीजिएगा आप लोग परीक्षा में आप लोग को साबित करके पूछेगा इसे जी 10वां में नहीं 9वां में आप लोग को जो परीक्षा होगा ना 9वां में उसमें साबित करके पूछेगा अतः v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as